और अब राहुल गांधी के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां राहुल गांधी कटिया गांव पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि नया रायपुर के ग्राम कटिया है, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और यहां पर उन्होंने किसानों से बातचीत की। किसानों के साथ उन्होंने धान कटाई भी की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चुनावी साल है, राहुल गांधी के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज उनके पूरे कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं और सबसे पहले उन्होंने किसानों से यहाँ पर बातचीत की है गांव पहुंचकर, और उन्होंने धान कटाई भी यहाँ पर सीखी है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई है और टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, तो किसानों के साथ धान कटाई करते हुए राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, तस्वीरें अब सामने आ चुकी है, धान कटाई करते हुए राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी गांव कटिया पहुंचे थे। रायपुर से लगा हुआ गांव है और लगभग आधे घंटे से ज्यादा देर तक राहुल गांधी किसानों से बातचीत करते रहे और किसान जिस तरीके से उनसे बातचीत किए, और राहुल गांधी ने कुछ देर पहले ट्वीट भी किया है कि कांग्रेस की सरकार जो है किसानों को राहत दी है, किसानों से जो है 2500 रुपए धान खरीदी की है, कर्जा माफी की है, और इसी तरीके से अभी आने वाले जो 2023 के लिए भी इन्होंने घोषणा में अपना ये दो प्रमुख वादा शामिल किया है किसानों के लिए। और राहुल गांधी से जब बातचीत कर रहे थे तब किसान कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छा काम कर रही है, और सबसे महत्वपूर्ण ये भी देखा गया है यहाँ पे कि राहुल गांधी एक एक चीज जो है किसानों से कह रहे थे कि उनकी समस्याएं क्या है, महंगाई को लेकर क्या कहना है, महिलाओं की समस्या को लेकर राहुल गांधी ने महिलाओं से बातचीत की। तो लगभग आधे घंटे से ज्यादा देर तक राहुल गांधी फसल के बारे में जानकारी लेते रहे। छत्तीसगढ़ में सरकार जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उसकी समक्ष जो है ये पूछते रहे कि सरकार कैसे काम कर रही है। तो कुल मिला के यही है कि 2023 अभी चुनाव होना है, चुनाव का जो कैंपेन भी चल रहा है। आज राहुल गांधी राजनांदगांव और कवर्धा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले धरातल में क्या स्थिति है कांग्रेस सरकार जिन्होंने काम किया है वो भी राहुल गांधी जानना चाहते थे, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू के साथ जो है यहाँ पर आए थे ग्राम कटिया। और इस दौरान जो है महिलाओं से, मजदूरों से, ग्रामीणों से, हर वर्ग से बातचीत की और उनकी समस्या जानने की कोशिश की। और राहुल गांधी ने ये कहा कि किसानों को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और इसलिए आप जो है 2023 के चुनाव में जो है छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाइए, ये उन्होंने कहा है। और जब हम मजदूरों से बातचीत कर रहे थे तो मजदूर भी यही कह रहे थे कि राहुल गांधी से हम बातचीत कर जो है काफी खुश हैं। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात भी जो है वहां के किसान, ग्रामीण और मजदूर कह रहे थे। और दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा था कि जो जिस हंसिये से राहुल गांधी ने कटाई की धान की, उस हंसिये को भी हम रखेंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी देख सके कि राहुल गांधी हमारे साथ काम किया है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण कितने खुश है वहां पर, और ये राहुल गांधी भी जो है उनसे वादा किए हैं कि वो का काम करता ऐसे एकदम लुए ला हाँ तो तोरे साथ महू लू ऐसे की तो ले लू ले ऐसे कहन तो वो कहते बीड़ा भी बंधवाबो, बीड़ा लेगबो हमन हा और चटनी बासी का खाता के पूछी तो हमन चटनी बासी खवैया हरान, अभी खेत में काम करैया हरान। तो मजदूरी कितना देते कहते 150 रुपया देते, 9 बजे आथन और 4 बजे जाथन। तो हमन के मरेंगा में रेट बढ़ा दे, उम काम में जाथन तो 150 मिलते हमारा, तेल 300 कर देते भैया की के ले करबो ऐसे की ही थे। भूपेश बघेल साथ में रिसो का कहत रिसे भूपेश बघेल धान कितना लेते इसे पूछत रही थे। तो मैं क्या 15 क्विंटल लेते, अभी 20 क्विंटल करूँ के काका तो बहुत खुशी है ना मन ऐसे ही के। और कर्जा माफ तो करूँ कहा था काका, और कर्जा ले पूरा किसान है। राहुल गांधी तुहर में कुछ खाना वाना खाइस के नहीं खाइस? राहुल गांधी खाइत नहीं है, खाऊं कहत रही थे, खाऊं कहत रही बादशाह सिलाओ का कि कुछ बासी नहीं रखे रहे हो का? रखे रहे बाद में खाऊं भाई के बेटा हो वहूं तक अधिक। अच्छा और कौन रही से राहुल? अच्छा कौन रही से दादा? तेरे सुन ना, तेरे हो तय भैया तेरे और कौन रही से? अच्छा ये बात सौरभ, लेकिन एक बात तो देखने वाली बात है, क्योंकि अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो दोनों ही पार्टियां जो है वो सभी वर्गों को साधने में जुट चुकी है। और इस वक्त राहुल गांधी जो है एक बड़े वर्ग यानी कि किसानों से उन्होंने मुलाकात की है, धान कटाई करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। क्या मायने इसके निकाले जा सकते हैं?
चलिए हमारे संवाददाता से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस पूरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, इसको जानने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल तस्वीरें देखिए जो राहुल गांधी के दौरे का आज दूसरा दिन है और आज भी उनकी दो जगह सभाएं होने वाली है, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी किसानों से उन्होंने मुलाकात की। तस्वीर आप देखिए, धान कटाई की जानकारी भी ली और साथ में धान कटाई भी उन्होंने की है और ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं, चुनावी साल में दोनों ही पार्टियां हर वर्ग को साधने में जुट गई है और इस वक्त राहुल गांधी जो है वो एक बड़े वर्ग यानी कि किसानों के साथ उन्होंने धान कटाई की है। क्या मायने इसके निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी से जब यहाँ के किसान, मजदूर और ग्रामीण बातचीत कर रहे थे तो ये साफ तौर पर जो है किसानों में दिख रहा था कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के समर्थन में है, कांग्रेस को जो है इस बार भी वो वोट देना चाहते हैं। और जैसे ग्रामीण ने कहा, क्योंकि अभनपुर जो विधानसभा है तो उनका कहना था कि हम धनेंद्र साहू को अपना वोट देंगे, ये कहना था ग्रामीणों का। जैसे हमारे अभी लाइव इसमें जैसे आपने हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी भी फोकस जो है छत्तीसगढ़ में 2018 की तर्ज पर जो है 2023 में भी किसान को ही फोकस जो है कांग्रेस कर रही है। और यही बात जो है बार बार राहुल गांधी जो है अपनी सभाओं में कर रहे हैं। और देखिए कि राहुल गांधी ने कुछ देर पहले जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है और रहेगा, और इसी तरीके से कहा कि अगर किसान खुशहाल रहेगा तो पूरे देश में जो है खुशहाली रहेगी। और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस के सरकार ने 5 बेहतरीन योजना लाया है जिसके कारण आज खुशहाल नजर आ रहा है। और जैसे उन्होंने लिखा कि धान का दाम जो है MSP 2640 रुपए दिया जा रहा है। आज वो 23,000 करोड़ की इनपुट सब्सिडी जो है 26 लाख किसानों को दी गई है। 19 लाख किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है, ये जो है कहना था। और निश्चित रूप से यही बार बार जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी ओर भाजपा भी जो है इस पर हमलावर है और जो किसानों की कर्जा माफी को लेकर सवाल उठाती है और दूसरे ओर MSP को लेकर भी ये सवाल उठाती है। और निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि अब पूरी जो मुद्दा है, पूरा मुद्दा है वो किसानों को लेकर ही रहेगा और किसान से संबंधित जो बातें हैं वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की सभा में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों के लिए हमारी सरकार है और आने वाले समय में भी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है 2023 में तो इन सभी वादों को पूरा किया जाएगा, ये कहना है। अब देखना होगा कि जब कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो क्या ये वादे किए गए हैं, जैसे इन वादों में 2-3 सबसे महत्वपूर्ण है किसानों की कर्जा माफी, जो 15 से 20 क्विंटल की धान खरीदी। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इसका फायदा जो है किसानों को मिल पाएगा कि नहीं। बिल्कुल सौरभ, तस्वीरों से साफ तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि किसानों पर विशेष फोकस पार्टी करी। शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए।